सीएससी कैंपस में आपका स्वागत है। एक बार पुनः हम लोग एक परसेंटेज का वीडियो लेके आए हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 और टायर 2 में पूछा जाता है। 2019 में इसी सेम सिर्फ डाटा अलग है और सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम लोग पता करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, अप्रोच क्या है और इसको कैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करें। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसके तरीके को। तो दिखाता है कि एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, यानी एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, तो यानी उसके इनकम के बारे में बात हो रही है। आप यहाँ लिखिए इनकम, ठीक। उसके बाद खर्च की बात हो रही है, यहाँ लिखिए खर्च, एक्सपेंडिचर। तो उसकी बचत की बात हो रही है, यानी ये तीन टर्म की बात हो रही है, इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब होता है आय, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च और सेविंग का मतलब होता है बचत, ठीक है। यदि हम आपसे बोले कि हम 100 रुपया कमा रहे हैं और 60 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रुपये रहे? 40 रुपया। तो ठीक सवाल में वैसा ही कर रहा है। एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, तो मान लेते हैं कि वो व्यक्ति है, जो कोई भी है, वो अपने आप में कितना कमा रहा है? 100% कमा रहा है। मान लेते हैं कि हम सीएससी कैंपस में पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर के रूप में, हमें पर लेक्चर के हिसाब से 100 रुपया मिलता है। तो 100 रुपये में हमारे इनकम में से 60% खर्च हो जाता है, यानी 60% खर्च हो गया। तो कितना रुपया बचा 60% खर्च होने में? 60 रुपये। तो मेरे पास अब कितना रुपया बचत हुआ? तो यानी 40 रुपया बचत हुआ। आप लोगों की फीडबैक की वजह से आप लोगों ने बताया नहीं सर गर्दा पढ़ाते, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे फीडबैक हमारे डायरेक्टर को दिए। उन्होंने क्या किया, हमारी सैलरी जो है ना 15% क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। यानी हमारी आय में जो है 15% का क्या हुआ? इंक्रीमेंट। हमारी आय में 15% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी मेरा आय अब कितना हो गया? 115 रुपया हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाए, यानी हमारी जैसे ही इनकम बढ़ी, तो पहले हम चाय नहीं पीते थे, आते थे सिर्फ पढ़ाना शुरू कर देते थे, अब हमने चाय ऑर्डर करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से हमारे खर्च में कितने % की वृद्धि हो गई? 5% की। तो अब एक बात बताइए, 10% कितना? 6। तो 5% कितना? 3, यानी 6 का आधा कितना होगा? 3। तो यानी ये कितना होगा? अब 63 रुपये, यानी 60 रुपये में 5% बढ़ गया, यानी 63 रुपया बढ़ गया। अब हमारी बचत कितनी होगी? तो इसको घटा देंगे, तो ये हो गया देंगे। तो मतलब इस चीज़ को समझते हैं, जब हम 100 रुपया कमा रहे थे तभी बचत कितना हो रहा था? 40 रुपया। अब कमा रहे हैं 115 रुपया, तो बचत कितना है? 52 रुपया। तो हमने कितना अधिक बचत किया पहले से? तो पता चल रहा है हमने 12 अधिक बचत किया। किस पे बचत किया? इनिशियल वैल्यू 40 पे। तो टोटल कितना होगा? 100। ये जो आपका कहलाएगा ये सेविंग % कहलाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से कटाएंगे 3 टाइम्स में, इसका होगा 30%। ये तो रहा फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट मेथड। अब इसी चीज को देखिए, सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं दूसरे अप्रोच से। दूसरा अप्रोच देखिएगा, हमें सेविंग % निकालना है। क्या निकालना है? सेविंग %। सेविंग % का मतलब होता है, यानी सेविंग यदि आपसे पूछे थोड़ा देर के लिए, अभी सेविंग की बात करें, तो सेविंग बराबर होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा? सेविंग कहलाएगा। यानी जो भी हमारी इनकम है, आय है, उसमें कितना रुपया खर्च किए, जो भी बचेगा वही हमारा क्या है? बचत है। हमने इनकम कितना बोला? 100, उसमें वृद्धि कितने का हो रहा है? 15 से हम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। माइनस एक्सपेंडिचर कितना है? 60, तो यहाँ लिखेंगे 60, और कितने की वृद्धि हो रही है? 5 के, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो 100 रुपये में आपने 60 रुपये क्या कर रहे थे? खर्च कर रहे थे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1500 और ये हो गया 300। 1500 में 300 जाएगा, ये आपका हो गया 1200/40। इसको कटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 30%। ये रहा दूसरा मेथड, ठीक है। इसको फास्ट अप्रोच भी बोल सकते हैं। ऐसे सवाल पेपर में बराबर आते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल मेथड था, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे आपके सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है। अब हम लोग तीसरा मेथड देखते हैं, एलिगेशन मेथड। तीसरा मेथड देखते हैं, एलिगेशन मेथड। ये जो एलिगेशन मेथड होता है, पूरे अर्थमेटिक का यदि बात किया जाए, सबसे बेहतरीन मेथड होता है, जो कि सवाल को बहुत आसान तरीके से
सॉल्व होता है बहुत कम टाइम में, बहुत कम कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमें पता है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का निकालना है। एक्सपेंडिचर मेरा कितना है 60%। यदि हम खर्च कर रहे हैं 60% खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना रहे होंगे 40%। यानी 100 में 60 रुपया खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना रहे 40%। तो खर्च कितना बढ़ रहा है, देखिए तो खर्च कितना बढ़ रहा है 5%, तो यहाँ लिखेंगे 5%। ठीक है, सेविंग नहीं मालूम तो सेविंग को XYZ कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं X मान लेते हैं। और इनकम में कितना परसेंट, तो 15%। तो अब देखिए, तो सेविंग देखिए तो ये कितना रेशियो है 60:40 में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको कटाएंगे 2 टाइम्स में, इसको कटाएंगे 3 टाइम्स में, 3 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 3:2 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 × 5 50 प्लस 2 × x कितना हो गया 2x अपॉन इस दोनों को जोड़ देते हैं 5 बराबर टोटल आपका इनकम परसेंट। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे 15 + 2x बराबर 15 × 5 यानी 75। तो यानी 2x बराबर हो गया आपका 60, तो x बराबर कितना हो गया 30। तो यहाँ से आप देखिए ये भी 30%, ये भी 30% और ये भी आपका क्या हो 30%। यानी इन तीनों तरीका से देखा गया कि तीनों का आंसर कितना आया सेम आया। बस ये डिपेंड करता है आप पे, आप कौन सा अप्रोच अच्छे से अप्लाई करते हैं और बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।